हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सपना है। आज हम कक्षा 3 का हिंदी का पाठ 2 आगे ख़त्म करेंगे। उसको आज हम इस पाठ को ख़त्म कर देंगे। ये तीसरा भाग है, ठीक है। और हिंदी का ये पाठ 2 है आपका। पहले मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स कराए थे पिछले पार्ट में, आप तो ध्यान से देख सकते हैं। इस पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे। आज की डेट डाल देते हैं यहाँ पर और हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपने पहले का पार्ट नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में जाके आप पार्ट 2 भी इसका देख सकते हैं। ये आपका भाग 3 है, जिसमें हम लिखेंगे यदि कौवे के स्थान पर आप चिड़िया के साथ सांचे की खेती करते तो क्या क्या करते। ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं है बेटा। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे सारा कि यदि कौवे के स्थान पर आप चिड़िया के साथ होते तो उसका सभी कामों में हाथ बटाते, तो उसका सभी कामों में हाथ बटाते और मिलकर काम करते। हाथ बटाते और मिलकर काम करते। करेक्ट। क्योंकि हम तो नहीं कामचोर और हम तो नहीं लालची, हम तो चिड़िया का बिल्कुल भरपूर साथ देते। अगले प्रश्न में कौवे ने बबूले का ढेर चुना, जब उसको उसकी असलियत पता चली होगी तो क्या हुआ होगा। कौवे ने ज्यादा के लालच में बबूले का ढेर चुना, जब उसको असलियत पता चली होगी तो उसे आलसी और कामचोर होने पर पछतावा हुआ होगा। तो उसे आलसी और कामचोर पर होने पर पछतावा हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा उसको पछतावा, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े बड़े बड़े हैं। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अनुमान लगाकर बताइए कि कौवे ने बबूले का ढेर क्यों चुना होगा। आपको ये बताना है कि कौवे ने बबूले का ढेर क्यों चुना होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, आप इसके देखिए। अनुमान लगाकर बताइए कि कौवे ने बबूले का ढेर क्यों चुना होगा। तो इसका आंसर है कौवा लालची और आलसी था। उसने बबूले के ढेर को इसलिए चुना क्योंकि वह गेहूं के ढेर से ऊंचा था। आप यहाँ से देख के भी आंसर लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो कौवे अनुमान लगाकर हमने बताया है कि कौवा लालची और आलसी तो था ही, तो इसलिए उसने गेहूं का ढेर क्योंकि ऊंचा था इसलिए उसने वही चुना होगा। इसके बाद जब भी चिड़िया ने कौवे को काम करने के लिए बुलाया, उसने कोई ना कोई बहाना बना दिया। सोचकर बताएं उसने कौन कौन से बहाने बनाए होंगे। तो यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि उसने ठंडा पानी पीने, मक्खन रोटी खाने और चिड़िया के लिए भी मक्खन रोटी लाने के लिए कहकर बहाने बनाए होंगे। उसने यही सब कुछ कहा था कि ठंडा पानी पीऊंगा, मक्खन रोटी खाऊंगा, चिड़िया के लिए भी लाऊंगा, इस तरीके से उसने कहा था। तो उसने ये सब बहाने लगाए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या आपने कभी कोई पौधा लगाकर उसकी देखभाल की है? यदि हाँ तो अपने पौधे के बारे में लिखिए। आप सब अपने अपने पौधे के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना अपना एक एक्सपीरियंस अगर आप बच्चों के साथ शेयर करूं तो हाँ, मैंने जो पौधा लगाया था उसका नाम है गुलाब। ठीक है बच्चों, कब लगाया था मैंने? ये मैंने जुलाई अगस्त में लगाया था। तो आपने जब अपना पौधा लगाया होगा आप तब लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है कैसे देखभाल की मैंने उसमें समय पर पानी डाला और खाद दी। समय पर पानी दिया, खाद दी, ठीक है। और अब वह कितना बड़ा हो गया? अब वो कम से कम 3 फुट ऊंचा हो गया है। आप अपने अपने पौधों के बारे में लिखेंगे। यहाँ मैंने अपना एक्सपीरियंस अपने पौधों के बारे में
लिखा है, उसे देखकर आपको कैसा लगता है? उसे देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप भी कोई खेती अगर आपने करी है घर में, कोई पौधा लगाया है, तो आप उसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर है भाषा की बात। चिड़िया ईमानदार थी। इस वाक्य में ईमानदार शब्द को ईमान जमा दार से बना है। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाए हुए, समझदार। खबर के साथ अगर मैं दार लगा देती हूँ तो वो बन जाता है खबरदार, है ना। दाग दार, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दाग दार। इसके बाद है पहरेदार, पहरे जमादार पहरेदार हो जाता है। लास्ट में है आपका, कौवे ने आव देखा न ताव, छट से उड़कर बबुले के ढेर पर जा बैठा। आव देखा न ताव का मतलब है बिना सोचे समझे, जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे। आव देखा न ताव एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाए। आप अपनी मर्जी से कुछ वाक्य बना सकते हो। मैं जो 2 वाक्य बनाने जा रही हूँ वो है, उसने आव देखा न ताव, उसने ना बिना सोचे समझे आव देखा न ताव राधा को थप्पड़ मार दिया। बिना सोचे समझे उसने राधा को थप्पड़ मार दिया। कोई भी काम अगर बिना सोचे समझे करते हैं तो काम आपका गलत कई बार हो जाता है। तो आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे अगर आप कोई भी काम करते हैं तो ये गलत काम आपने किया। तो आव देखा न ताव को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में भी रखेंगे और कुछ और लिखेंगे। तो रमा ने आव देखा न ताव, अब रमा ने भी बिना सोचे समझे कोई गलत काम अगर कर दिया हो तो क्या गलत काम हो सकता है? या तो किसी को थप्पड़ मार देना, या वो सीमा से लड़ने लगी। बिना सोचे समझे ही वो सीमा से लड़ने लगी। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड चैप्टर सांझे की खेती खत्म होता है। आपको सारा काम अपना नोटबुक में पूरा करके रखना है बेटा, ठीक है। ये हमारा आज का था। इससे पहले हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं। आपको ये सारा काम ख़त्म करके रखना है। और भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है आप दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है बेटा। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए सब बच्चे। सी यू।